This is Unit 11. Important compounds are alcohol, phenols and ethers. Right? So, what are the alcohols? Alcohols and phenols are formed when hydrogen atom in a hydrocarbon, aliphatic or aromatic, replaced by OH group. यानी कि किसी भी हाइड्रोकार्बन जैसे CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के आपने OH लगा दिया, तो यहाँ बना CH3OH and its name become methanol. It is a alcohol. बेंजीन है C6H6, एक हाइड्रोजन हटा के आपने OH लगा दिया, तो ये हो गया C6H5OH. So it is phenol. So alcohol and phenol formed by replacing hydrogen atom of hydrocarbon by OH group. In our daily life we use alcohol, phenols etc. in very large extent. जो स्प्रिट फर्नीचर पे पॉलिश करने के लिए आप यूज करते हैं, दिस इज एथेनॉल C2H5OH एल्कोहल. शुगर जो हम खाते हैं that is also having the OH groups compound C12H22O11, जिसमें अल्कोहल जो है OH ऑक्सीजन जो है वो OH की फॉर्म में प्रेजेंट है. ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, इट इज CH2OH एल्कोहल, CHOH whole 4 CHO, this is glucose. So it having 5 OH groups. Polyhydric alcohol है ये भी. Right, so in this way it's a very important class of the organic compounds. And alcohol contains one or more than one OH group. अगर one है तो monohydric, दो है तो dihydric, और more than that है we give the name polyhydric. तो अगर एलिफेटिक सिस्टम में OH है तो एल्कोहल्स होंगे, और अगर एरोमेटिक सिस्टम में OH ग्रुप लगा हुआ है तो दैट इज नोन एज ए फिनॉल्स. एंड दे रिप्रेजेंट बाई RO एंड ARO रिस्पेक्टिवली. इसके साथ साथ एक और क्लास भी है कि अगर हम हाइड्रोकार्बन की जो हमारी हाइड्रोकार्बन की जो हाइड्रोजन है उसको हम OR से रिप्लेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल CH4 वन हाइड्रोजन रिप्लेस बाई OR यानी CH3OCH3. OR any alkyl radical can be taken OCH3. So I replace one hydrogen by OCH3. In this case we get ethers. ये हमारे ethers बन जाते हैं. ठीक है, तो एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों तरह के ईथर हम इसमें बना सकते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन एज यू नो वेरी वेल, सिस्टमेटिक स्टडी और सिंपलर स्टडी और इजी स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन करना होता है. पहला क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स. दिस इज एलिफेटिक सिस्टम में वन OH ग्रुप, दिस इज मोनोहाइड्रिक. दो OH ग्रुप हैं डाइहाइड्रिक, तीन OH ग्रुप हैं ट्राइहाइड्रिक, और तीन से ज्यादा हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्लूकोज, दिस इज पॉलीहाइड्रिक. राइट, इट्स फर्स्ट वन C2H5OH, इट्स नेम इज इथेनॉल. CH2OH, its name is glycol. एथेन 1,2-diol. अभी आगे नॉमेनक्लेचर में हम नाम लिखना सीखेंगे प्रॉपरली. सो दिस इज 2 कार्बन एटम एथेन, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों पे OH प्रेजेंट है तो 1,2-diol. नाउ दिस वन इज प्रोपेन, 3 कार्बन एटम्स है प्रोपेन, 1,2,3-triol एंड इट्स कॉमन नेम इज ग्लिसरॉल. सिमिलरली दिस इज द glucose. So we start numbering from the aldehyde group. It become 2, 3, 4, 5, 6 pentahydroxyhexanol. Right? So it is also aldose sugar. We can say aldose sugar क्योंकि aldehyde भी है इसमें. Aldehyde group है, so this is known as aldose sugar. Clear? So in this way, we on the basis of OH group we decide monohydric, dihydric and trihydric alcohols. One very important एस्पेक्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड. जैसे आपने हेलोजन के केस में पढ़ा था कि CH3CHCl2 और CH2Cl दो तरीके के डाई हेलो डेरिवेटिव पॉसिबल है. दीज आर नोन एज जेम डाईहेलाइड्स एंड दिस इज नोन एज विज डाईहेलाइड्स. अच्छे से याद होगा. बट इन एल्कोहल के केस में आप इस तरह का जेम CHOH whole twice नहीं बना सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल, इट इज वेरी अनस्टेबल. यू विल रीड और यू कैन प्रिपेयर ओनली CH2 यानी कि दोनों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे होंगे.
सो सिंगल कार्बन एटम कांट बियर मोर देन 1 AOH ग्रुप. विसिनिटी में हो सकता है बट सेम कार्बन पे नहीं होगा. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज व्हेन दे प्रेजेंट इन द विसिनिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे रिलीज वाटर मॉलिक्यूल. आपस में एसोसिएट कर जाते हैं वो, और एसोसिएशन उनका इतना ज़्यादा होता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़ के वाटर के फॉर्म में रिलीज हो जाते हैं. नाउ इफ इट रिलीज वाटर मॉलिक्यूल व्हाट विल हैपन? CH3 अपनी जगह पर, CH अपनी जगह पर, और O2H2 में से आपने वाटर निकाल दिए तो आपके पास क्या बचा? केवल O. सो इट इज एथेनल. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल और कंसेप्ट दैट वी यूटिलाइज इन कन्वर्जन्स. जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का बार बार यूज करेंगे. क्लियर? इससे हम बहुत आसानी से हेलोजन्स को एल्डिहाइड कीटोन्स में बदल सकते हैं. प्रिपरेशंस में भी हम इसका यूज करते हैं. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल. सो आपको यही याद रखना है कि सिंगल कार्बन एटम कांट बियर more than 1 OH group. Now in aromatic system, if 1 OH, this is monohydric phenol, dihydric phenol and it is trihydric phenol. इनके names हम आगे पढ़ेंगे. This is monohydric alcohol, this is simple phenol. Monohydric phenol alcohol and phenols further classified as compounds containing sp3OH, यानी OH ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जो sp3 हाइब्रिड है. राइट? दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. अगर OH sp3 कार्बन पे प्रेजेंट है और उस पर 2 हाइड्रोजन है तो वो प्राइमरी, 2 या 2 से अधिक है, यानी कि मेथेनॉल भी प्राइमरी होगा. अगर एक ही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है दैट इज सेकेंडरी, यानी यहाँ दोनों कार्बन अटैच है. और अगर कोई हाइड्रोजन नहीं है दिस इज टर्सरी. राइट? तो sp3 हाइब्रिड कार्बन पे OH प्रेजेंट होने पर दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. एलाइलिक एल्कोहल आपको मालूम ही है कि sp3 हाइब्रिड कार्बन पे OH है लेकिन इसे ठीक नेक्स्ट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक रेडिकल. अब चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन हटा के OH लगाया है तो दैट्स वाई दिस इज नोन एज एलाइलिक एल्कोहल. दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. यानी OH प्रेजेंट है जिस कार्बन पे उस पर 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, केवल 1 हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, और कोई हाइड्रोजन नहीं तो वो टर्सरी. यानी एलाइलिक एल्कोहल फर्दर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. नेक्स्ट बेंजाइलिक एल्कोहल. आपको मैंने बताया था 3 रेडिकल्स होते हैं, बेंजिल, बेंजल, बेंजो. दिस इज CH, 2 वैलेंसी फ्री. दिस इज CH2, 1 वैलेंसी फ्री. बेंजिल अगर 2 वैलेंसी फ्री यानी कि CH बेंजल, और अगर तीनों वैलेंसी फ्री हैं तो दिस इज बेंजो रेडिकल. राइट? हम यहाँ पर बेंजाइलिक एल्कोहल पढ़ रहे हैं यानी कि इसको पढ़ रहे हैं. तो अगर आपने एक H हटा के OH लगाया है तो ये क्या बना? प्राइमरी. दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल. CH2 का एक बैलेंसी जो फ्री थी उस पर OH लगा दिया, इतना पार्ट बेंजाइल है और ये एल्कोहल, दिस इज बेंजाइलिक एल्कोहल. दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. जिसपे OH प्रेजेंट है उस पर 2 या 2 से अधिक हाइड्रोजन, हो नहीं सकते 2 से ज्यादा क्योंकि बेंजाइलिक सिस्टम है. 2 हाइड्रोजन तो प्राइमरी, एक ही है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन तो सेकेंडरी, और एक भी नहीं है तो टर्सरी. सो इन दिस वे बेंजाइलिक ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. नाउ अनदर क्लास कंपाउंड कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड. तो इसमें क्या होगा? एक तो वाइनिल कंपाउंड्स आएंगे और दूसरे फिनोल्स यानी कि बेंजीन पे अटैच होगा. तो वाइनिल का रेडिकल क्या होता है? जब CH2 डबल बॉन्ड CH यानी कि OH उस कार्बन पे है जिसपे ऑलरेडी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. दिस इज वाइनिलिक एल्कोहल. अगर यहाँ क्लोराइड होता तो वाइनिल क्लोराइड जैसा आपने प्रीवियसली पढ़ा था. और फिनोल्स में भी ये जो कार्बन है जिसपे OH प्रेजेंट है ये sp2 हाइब्रिड है. नेक्स्ट वन ईथर. ईथर 2 तरह के होते हैं, सिमेट्रिकल ईथर और अनसिमेट्रिकल ईथर. अगर दोनों एल्काइल रेडिकल सेम हैं, फॉर एग्जाम्पल ROR, एग्जाम्पल CH3OCH3, तो दिस इज सिंपल ईथर. C2H5 OC2H5, दिस इज सिंपल ईथर. लेकिन अगर रेडिकल अलग अलग है CH3OC2H5, दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल ईथर और मिक्स ईथर. सो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 on the basis of alkyl radical present on that. It is mixed ether or simple ether.